हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरकारी योजनाओं में आशीर्वाद योजना के बारे में। क्या है ये योजना और किस तरह से किसानों को 31,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए साल 2019 में एक किसान सम्मान योजना लेकर आई थी। इसके तहत वो किसानों के खाते में हर साल 3 किश्तों में 6-6 हज़ार रुपये भेजती है और ये स्कीम राज्य सरकार भी चलाती है। शायद कम ही लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। अगर आपके पास 5 एकड़ से कम खेत हैं तो आप राज्य सरकार से भी इसके लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये की आर्थिक मदद पा सकते हैं। भारत सरकार शुरू से ही किसानों के लिए आए दिन नई नई योजनाएं लेकर आती है। अगर आपके पास भी 5 एकड़ से कम जमीन है और आप किसान हैं तो आप भी सरकार की इन योजनाओं का फायदा जरूर उठा सकते हैं और आपको उठाना भी चाहिए। सरकार द्वारा छोटे एवं गरीब किसानों को दी जा रही योजनाओं के बारे में चलिए आज हम बात करते हैं आशीर्वाद योजना के बारे में। इसके लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, वहीं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन योजनाओं के तहत आपको 31,000 रुपये का फायदा देती है। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। जानते हैं मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के बारे में। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए दी जा रही मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना क्या है, सबसे पहले हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि कौन से लोग इस योजना के पात्र हैं। और ये योजना सिर्फ किसानों के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत आपको साल में पूरे 25,000 रुपये दिए जाते हैं। पैसों से किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। सरकार ने किसानों को इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त तो ये है कि अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसान को हर एकड़ के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ छोटे और गरीब किसान ही उठा सकते हैं। आप इस योजना में कम से कम 5,000 रुपये से अधिकतम 25,000 रुपये तक का लाभ ले सकते हैं। कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ साल 2022 तक उठा पाएगा, क्योंकि ये तभी तक वैध है। इस योजना का पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में डाल दिया जाता है। इस योजना के लिए आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जो किसान इसके लिए पात्र हैं वो इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर रहे हों, उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, जमीन के दस्तावेज आदि होना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये योजना सिर्फ झारखंड राज्य के किसानों के लिए है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे पूर्वज भी किसान ही रहे हैं और बिना किसानों के अन्न भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार आए दिन किसानों को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं निकालती है, जिससे सरकार का उद्देश्य ये होता है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी इसी योजना की एक पहल है। इस स्कीम के तहत किसानों को 25,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें बनाई हैं। पहले तो ये कि ये स्कीम केवल झारखंड के किसानों के लिए है, यानी कि झारखंड के निवासी होना जरूरी है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ किसान को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत जो भी रुपया मिलेगा वो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया जाता है। इस स्कीम के तहत 13.60 लाख किसानों को 442 करोड़ रुपए खाते में भेज दिए गए हैं। आशीर्वाद योजना का लाभ आने वाले 4 सालों तक ही दिया जाएगा, यानी कि ये 2019 से शुरू हुई थी और 2022 तक ही चलेगी। इस योजना का लाभ केवल 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसान को ही मिलेगा। किसानों को खरीफ फसल के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक दिए जाते हैं। योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, किसान कार्ड, जमीन के कागज, फोटोकॉपी, ये सभी दस्तावेज होने बहुत जरूरी हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास CSC सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र पर जाना होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत 31,000 रुपये कैसे मिलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाया हुआ है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें कि 3 किस्तें बनाई गई हैं 2-2 हज़ार रुपये की। हर 4 महीने के बाद किसानों को ये रकम उनके बैंक खाते में दी जाती है।
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आप किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। एमपी या एमएलए, मंत्री और मेयर के दायरे में भी नहीं आना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी एवं 10,000 से अधिक पेंशन वाले किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। पिछले साल में इनकम टैक्स का जिन किसानों ने भुगतान किया है, उन्हें भी इस लाभ से वंचित रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के मल्टीटास्किंग स्टाफ कैटेगरी डी कर्मचारियों को ये लाभ दिया जाएगा। 31,000 रुपये लेने के लिए अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का फॉर्म भरना होगा और साथ ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी फॉर्म भरना होगा। अगर आपके पास मान लो कि 1 एकड़ ज़मीन है तो आपको 5,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी फॉर्म भरना होगा। तो कुल मिलाकर आपको 11,000 रुपये मिलेंगे, यानी 5,000 रुपये कृषि आशीर्वाद योजना के और 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के, और कुल मिलाकर 11,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अब इसी तरह अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको 25,000 रुपये और पीएम योजना के 6,000 रुपये, कुल मिलाकर 31,000 रुपये सरकार देगी। और इसका लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना जरूरी होगा। आपका जो नाम बैंक पासबुक में है वही नाम आपके आधार कार्ड पर होना चाहिए जिससे आप आवेदन कर रहे हैं। और कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए भी यही शर्तें रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।